अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांध लेते और कभी कभी आप कई कई दिन तक सौम विसाल के जरिए भूखे रहते लेकिन उसका असर ना होता। इस हवाले से एक तारुस की तदबीक कायम करेंगे। चुनाचे हदीस पाक जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मज़कूर है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि जंग खंदक के मौका पर सहाबाए कराम बशमूल नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज तक भूखे रहे और इस फाका कशी की वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा कराम की तरह पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधा हुआ था। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फाका कशी की वजह से भूख में मुब्तला होते तो भूख का असर हुजूर के ऊपर जाहिर होता और जिसकी वजह से हुजूर अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल रखा, यानी ऐसा रोजा कि जिसमें न सेहरी होती है न इफ्तारी होती है। तो सहाबा ने भी हुजूर की देखा देखी सौम विसाल रखना शुरू कर दिया। नकाहत और कमजोरी की वजह से नमाजों में जब कमी वाक़ई हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में इस्तिफसार किया तो अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, आपने विसाल का रोजा रखा। तो सहाबा कराम ने भी देखा देखी विसाल का रोजा रखा, जिसकी वजह से भूख से निडार होने की वजह से जमात में हाजिरी कमी हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया कि तुम में कौन मेरी मिसल है, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रख लें, कई कई दिन तक न इफ्तारी करें न सहरी करें, तो इसके बावजूद भी हुजूर के ऊपर भूख का असर जाहिर नहीं होता। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस से मालूम हुआ कि हुजूर पर भूख का असर भी जाहिर हुआ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजह से पेट पर पत्थर भी बांधा। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीक इस तरह कायम होगी कि याद रखें, हुजूर का खाना न खाना ये दो वजह से है, एक आदतन और दूसरा है इबादतन। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदतन खाना न खाएं, यानी फाका कशी की नौबत आ जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भूख के असर भी जाहिर होते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी बिना पर पेट पर पत्थर भी बांध लेते थे। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाना न खाना इबादतन होता था, यानी अज़रूए इबादत होता था, तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भूख का असर जाहिर नहीं होता था, बल्कि कई कई दिन तक हुजूर भूखे और प्यासे रहते और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भूख का किसी किस्म का असर जाहिर नहीं होता था। तो जिस हदीस पाक में है कि हुजूर भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांध लेते थे, तो उसकी वजह यह थी कि हुजूर का ये खाना न खाना ये आदतन था, इस वजह से आपने पेट पर पत्थर बांधा। और जिस हदीस में कि हुजूर कई कई दिन तक सौम विसाल रखते, यानी भूख की हालत में रहते और कोई असर भूख का जाहिर ना होता, तो उसकी वजह यह थी कि यहां भूखा न रहना बतौर इबादत था, इस वजह से आपके ऊपर भूख का असर जाहिर नहीं होता था। अगर इस तदबीर को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।